दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक बार पठान बार में बैठा शराब पी रहा था, तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आई। पठान चाहकर भी उससे नजर न हटा सका। यह देख लड़की सीधे पठान के पास आ गई। इससे पहले कि पठान कुछ बोल पाता, लड़की बोली, मैं 500 रुपये में कुछ भी करूंगी, जो तुम चाहो, बस एक शर्त है कि तुम मुझे सिर्फ 6 शब्दों में बताना होगा कि मुझे क्या करना है। पठान ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी जेब में से 100 के 5 नोट निकालकर लड़की के हाथ में रखे और बोला, मेरे घर को पेंट कर दो। अब लड़की बेहोश। पप्पू एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ काफी भीड़ भाड़ थी। तभी उसने देखा कि एक लड़की अकेली बैठी थी, उसके साथ वाली कुर्सी खाली थी। पप्पू ने उससे पूछा, मिस क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वह लड़की जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकती। वहाँ मौजूद सभी लोग पप्पू को घूर घूर कर देखने लगे। पप्पू शर्म से पानी पानी हो गया। जब वो वापस लौटने लगा तो उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, सॉरी, दरअसल मैं ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च कर रही हूँ और देखना चाहती थी कि इंसान शर्मिंदा होने के बाद कैसा महसूस करता है। पप्पू फौरन 2 कदम पीछे हटा और जोर से चिल्लाया, क्या सिर्फ एक रात के 10,000 रुपये? कुछ तो कम करो। लड़की हक्की बक्की रह गई। सभी लोग उसकी ओर देखकर हंसने लगे। पप्पू ने धीरे से उससे कहा, अब महसूस करो मिस, दिल खोल कर महसूस करो कि इंसान शर्मिंदा होने के बाद कैसा महसूस करता है। संता लंगड़ाता हुआ जा रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। बंता ने पूछा, क्या हुआ भाई, यह हालत कैसे हुई तुम्हारी? संता बोला, क्या बताऊं यार, बीबी को मुझे पिटवाने की नई तरकीब सूझी थी। बंता बोला, कैसी तरकीब? संता बोला, बीबी ने मुझे झाड़ू खरीदने भेजा था, वापस आ रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुझे आपका कार्यकर्ता समझ लिया और पीट दिया। लड़कियों के साथ कौन लोग कैसे बोलकर मजा लेते हैं, जरा गौर फरमाइए। पेट्रोल वाला बोलता है, कितना डालूं? धोबी बोलता है, मैडम आप कपड़े निकाल के रखो, मैं अभी आता हूँ। जीरोक्स वाला बोलता है, मैडम आगे पीछे दोनों तरफ से करूँ या केवल एक साइड से ही? फ्रूट वाला बोलता है, मैडम केले का साइज तो देखो, दिल खुश हो जाएगा। बैंक वाला बोलता है, मैडम 100 के दूं, चलेगा? पेपर वाला बोलता है, मैडम कल मैं नीचे से डाल कर गया था। और रिक्शा वाला बोलता है, मैडम आगे से नहीं जाएगा, पीछे से ले लूं। वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए। उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा, हेलो जान, पहचान गए ना, शाम को मिलो, आई लव यू। दुकानदार ने पूछा, ये क्या मामला है? तो वकील साहब ने बताया, पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे, कुछ ही दिन में तलाक के 4 केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूँ। अब दुकानदार बेहोश। 2 पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। पहली पड़ोसन बोली, तुम्हें पता है 24 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। दूसरी पड़ोसन बोली, तो फिर तूने क्या किया?
पहली पड़ोसन बोली, जब मैं 24 साल की हुई तब घर वालों ने जाकर मेरी शादी करवाई, फिर कहीं जाकर मुन्ना हुआ। अब दूसरी पड़ोसन आईसीयू में भर्ती है। एक औरत अकेले कब्रिस्तान में एक कब्र पर बैठी थी। एक राहगीर ने पूछा, डर नहीं लगता? औरत बोली, क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आ गई। अब राहगीर कोमा में है। कोर्ट बंद होने से एक वकील साहब शहर से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बैलगाड़ी देखी, जिसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बैलगाड़ी वाला मस्त आंख बंद किए गाड़ी में आराम कर रहा है और बैल अपने आप चलते चले जा रहे हैं। वकील ने बैलगाड़ी वाले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहे हैं या रुक गए? बैलगाड़ी वाला बोला, जब तक इनके गले की घंटी बज रही है इसका मतलब गाड़ी चल रही है। वकील ने पूछा, अगर बैल एक ही जगह खड़े होकर अपनी गर्दन हिलाते रहे तो फिर? बैलगाड़ी वाला बोला, ओ साहब जी, हमारे बैलों ने वकालत नहीं की है। अब वकील बेहोश। एक दिन एक पति अपने अपार्टमेंट में बहुत ही गुस्से के साथ प्रविष्ट हुआ। जब उसकी पत्नी ने देखा तो पास जाकर पूछा, क्या हुआ जी? पति ने कहा, मेरा इस अपार्टमेंट के मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ। पत्नी ने पूछा, किस लिए? पति ने कहा, मुझे पता चला कि वह इस अपार्टमेंट में रहने वाली हर औरत के साथ सोता है सिवाय एक को छोड़कर। पत्नी ने कहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह जरूर तीसरी मंजिल पर रहने वाली बंता की पत्नी होगी। अब पति बेहोश। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा। फिर फोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से बोला, हाँ आप बताएं क्या हुआ है? आदमी बोला, BSNL से आया हूँ टेलीफोन एक्टिव करने के लिए। अब डॉक्टर बेहोश। पप्पू की क्लास में टीचर ने बच्चे को समझाते हुए बोला, बच्चों गरीब से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। पप्पू एकदम से बोला, अच्छा अब समझा। टीचर बोली, क्या? पप्पू बोला, तभी पापा नौकरानी को गले लगाते हैं, मम्मी दूध वाले को और दीदी ड्राइवर को। एक बार जीतो और प्रीतो चांदनी चौक में घूम रही होती है कि तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो कि अपने पति को खिड़की से धक्का दे देती है, जिससे पति नीचे रखे कूड़ेदान में जा गिरता है। यह देख जीतो प्रीतो से कहती है। जीतो बोलती है, यह दिल्ली की महिलाएं बहुत फिजूल खर्च होती है। जीतो की बात सुन प्रीतो हैरानी से पूछती है। प्रीतो बोलती है, वह कैसे? जीतो बोली, अब देखो ना, यह आदमी अभी और 4-5 साल इसके काम आ सकता था, फिर भी इसने कूड़े में फेंक दिया। टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहे थे। टीचर बोले, बोर्ड पे 55 लिखो। पप्पू बोला, सर कैसे लिखते हैं? टीचर बोला, 5 लिखो, फिर उसके साइड में एक और 5 लिखो। पप्पू ने बोर्ड पे 5 लिखा और रुक गया। टीचर बोले, अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? पप्पू बोला, सर दूसरा 5 किस साइड लिखूं, समझ नहीं आ रहा। अब टीचर बेहोश। एक रात को पुलिस वालों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए एक बार के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर ली।
थोड़े देर बाद जब बार बंद होने वाला था तो एक आदमी बार से बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो एकदम से गिर गया, फिर उठा और थोड़ा संभला और आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब में से चाबी निकाली। 3-4 गाड़ियों को लगाने के बाद उसे अपनी गाड़ी मिल गई। वो गाड़ी में बैठा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे ही वो चला, पुलिस वालों ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा ली और उसे रोक लिया। पुलिस वालों ने उसे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के लिए बाहर निकलने के लिए कहा। आदमी झट से बाहर निकला। पुलिस वालों ने उसका टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट में शराब की मात्रा आई ही नहीं। पुलिस वाले हैरान हो गए और उसे पूछा कि इसका क्या राज है। आदमी ने उन्हें बताया कि उसने तो शराब पी ही नहीं है। पुलिस वाले बोले, फिर तुम ऐसे क्यों नाटक कर रहे थे? आदमी बोला, ताकि आप मेरे पीछे आ सको और पीछे से बार में बैठे सारे शराबी आसानी से निकल सके। अब पुलिस वाले बेहोश।